जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टॉपिक पर हैं बाय बॉक्स रोटेशन, यानी एफबीए और एफबीएम रोटेशन। मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है, इसमें मैंने कीपा में जाके डाटा में जाके बाय बॉक्स रोटेशन बाय बॉक्स स्टैट्स पे क्लिक किया, तो इसमें हमें बाय बॉक्स रोटेशन नजर आ रही है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, इस प्रोडक्ट में टोटल जो सेलर्स हैं उनमें से जो एफबीए सेलर्स हैं जिनको बाय बॉक्स मिल रहा है वो 1 2 3 4 5 सेलर्स हैं जो एफबीए हैं और उनको बाय बॉक्स मिल रहा है। अगर इस प्रोडक्ट की सेल 1000 पर मंथ हो, 1000 एक महीने में हो, तो 19% बाय बॉक्स जो सेलर लेके जा रहा है, जिसको 19% बाय बॉक्स मिल रहा है, उसकी सेल कितनी आएगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 19.19, 190। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल 1000 हो और उसमें कोई भी एक सेलर 19% बाय बॉक्स ले जा रहा हो, तो उसके 190 मंथली सेल होगी उस प्रोडक्ट की। क्लियर? जो 1% ले रहा हो उसकी कितनी सेल होगी? 10। अगर 10 1000 टोटल सेल है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 10। यानी अगर सेल अच्छी है तो फिर 1% जो 2% या 3% बाय बॉक्स भी एक अच्छा बाय बॉक्स है, विनिंग रेशो। ठीक है, अब हमने बाय बॉक्स विनिंग में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमें आपको बाय बॉक्स रोटेशन में एनालिसिस करना आना चाहिए कि बाय बॉक्स हमने मेन हमारा फोकस क्या होता है बाय बॉक्स रोटेशन में। मेन हमारा बाय बॉक्स रोटेशन में फोकस ये होता है कि अगर इसी प्रोडक्ट को हम अपने क्लाइंट के लिए लगाएं, इसी प्रोडक्ट को अगर हम अपने क्लाइंट के लिए लगाएं, तो क्या हमारे क्लाइंट को हमारे क्लाइंट के सेलर सेंटर पर इस प्रोडक्ट की सेल आ सकती है? सेल हमेशा तब आएगी जब उस क्लाइंट को बाय बॉक्स मिलेगा। क्लियर? समझ आई? जब वो क्लाइंट, उसका नाम यहाँ पे बाय बॉक्स में शो होगा, और वो कौन शो करवाएगा? वो अमेजोन खुद शो करवाएगा, अमेजोन का एल्गोरिदम शो करवाता है। वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? वो तीन से चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक, इस आपके सेलर सेंट्रल पे आपके सेलर की फीडबैक कितने हैं। ये देखिए 10 सेलर हैं इस लिस्ट में टोटल 10 सेलर हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो पहला सेलर है इसके फीडबैक कितने हैं इसके फीडबैक्स। यहाँ पे रेटिंग्स लिखा आता है साथ, लेकिन ये होते फीडबैक्स ही हैं। ठीक है, कितने फीडबैक्स हैं? हाँ जी, 5130 फीडबैक्स हैं। दूसरा सेलर जो है उसके कितने फीडबैक्स हैं? 11131 हैं। ये जो एक सेलर है एमबी, इसके 71 है, इसके 1971 है, 1971 है। 24 हैं इसके सेलर, इसके फीडबैक्स, एंड सो ऑन। इसके 290 हैं, एंड 4527 हैं, और इसके 34,545 हैं। ठीक है, और इस सेलर के फीडबैक्स ओनली 1 है। ये यहां से पता चलता है ये एक बिल्कुल न्यू सेलर है, ये बहुत पुराना सेलर है। अब जो न्यू सेलर है उसकी सेल हिस्ट्री भी बहुत ही कम होगी। समझ आ रही बात? यानी कि उसने सेल कितनी की होगी? एक 10 आइटम, 15 आइटम, 20, 50, जिसका एक फीडबैक है, उसने 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 ऑर्डर अभी तक लिए होंगे। टोटल सेल उसकी इतनी होगी, जिसके 34,545 फीडबैक हैं, उसने लाखों में सेल की होगी, मिलियंस में उसने सेल की होगी, तब जाके उसको फीडबैक इतने ज्यादा मिले। ठीक है, अब फीडबैक क्या होते हैं? फीडबैक, जब कोई बायर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो वहां पे आपके सेलर, एज ए सेलर, आपके सेलर अकाउंट पर फीडबैक देता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी थी। ठीक है, वहां पे जो जब वो फीडबैक देता है, तो वो फीडबैक आपके सेलर सेंट्रल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होती है तो फीडबैक अच्छा आता है। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बुरी होती है तो फीडबैक्स भी बैड होने के खतरात हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फीडबैक क्या है, समझ आ गई है? हाँ जी, समन सलीम ने हैंड रेज किया जी, बताएं। सर अगर हमारा फीडबैक कमजोर होगा, जैसे जो पुराने सेलर्स होते हैं उनका तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, जी तो जैसे हम न्यू है तो हमें तो फिर बाय बॉक्स ही मिलेगा। देखें, जैसे हम न्यू हैं, आपने कहा हम न्यू हैं। अच्छा, आप न्यू हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, हो सकता जी है जी आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिसके सेलर सेंटर पे फीडबैक 100 हो पहले से। ठीक है, हो सकता है आपको एक ऐसा क्लाइंट मिले, ये पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको एक जी ऐसा क्लाइंट मिले जिसके सेलर सेंटर पे बिल्कुल भी कोई फीडबैक ना हो, अभी उसने न्यू ही क्रिएट किया हो। जैसे ही उसने न्यू क्रिएट किया है,
एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हो सकता है ना ऐसे कि एक बंदा जिसने अभी, जिसका सेलर सेंटर भी अमेजोन पे अभी क्रिएटेड ही नहीं है, वो कहे कि मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट है, मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ अमेजोन सेलर सेंटर पे, आप मेरे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें। क्लियर, समझ आ रही है? तो जी उसके सर। उसके यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। जब भी वो अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका जीरो होगा रिव्यू यानी फीडबैक, ठीक है। हमें बाय बॉक्स यानी अगर वो आपका सेलर है, यानी आपका वो क्लाइंट है और आप उसका काम कर रहे हैं, तो वो आपका ही काम है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि हम, हमारा काम है वो, ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे बाय बॉक्स इस प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, इस प्रोडक्ट में हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। लेकिन हमें किन प्रोडक्ट्स पे बाय बॉक्स मिलेगा, वो हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिन पे जीरो पे भी बाय बॉक्स मिल रहा होता है। अब हम कोई और प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि बाय बॉक्स क्या मिल रहा है, किन प्रोडक्ट, किन को मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा। हम फॉर एग्जांपल कि ये एक स्टेशनरी है, प्रीमियर स्टेशनरी, ये एक प्रोडक्ट है जिसमें, नहीं इसमें तो एक ही सेलर है जस्ट, इसको हम बैक लेके जाते हैं, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 8 सेलर हैं, टोटल कितने सेलर हैं, 8 सेलर्स हैं। अभी जिस प्रोडक्ट, इस बाय बॉक्स जिसको मिला हुआ है वो एफबीएम सेलर है, ठीक है। और इसका हम कीपा का ग्राफ देख लेते हैं। और इसमें क्या अमेजोन है या नहीं है, कौन बताएगा? सर है, हाँ जी, है, अमेज़न है। अमेजोन ये है। जो येलो कलर शो हो रहा है अमेज़न है। चले चले, मुझे पता चल गया कि अमेजोन है। लेकिन ये अमेजोन का ये जो येलो कलर है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ज्यादा है और यहाँ पे और ज्यादा है, ये क्या चीज है? इससे हमें क्या पता चलता है? सर जिस जगह पे इनकी प्राइस अप होगी तो अप होगा, जिस जगह पे डाउन होगी तो फिर वो डाउन होगा। डाउन होगा, बिल्कुल। ये इसकी प्राइस 8 है और यहाँ पे इसकी प्राइस 8.9 चली गई अमेजोन की प्राइस, और यहाँ पे अमेजोन की प्राइस 9.99 आ गई। यहाँ पे इस कीपा के ग्राफ से क्या हमें पता चल रहा है कि बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हमें इस यहाँ पे वैसे ही ऑफ किया हुआ है बाय बॉक्स, ये देखें, बाय बॉक्स ऑन किया अब, तो बाय बॉक्स की लाइन जो है वो नीचे है, इसका मतलब अमेजोन की प्राइस ऊपर है और बाय बॉक्स की लाइन नीचे है। तो इसका मतलब है कि जब अमेजोन ने अपनी प्राइस ऊपर की 9.99 कर दी, तो जिन सेलर्स की बाय प्राइस 7.95 थी उनको बाय बॉक्स मिलता रहा, लेकिन अमेजोन को खुद को भी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। ये देखें यहाँ से, समझ आ रही है बात? अगर अमेजोन की जी प्राइस के बिल्कुल बराबर लाइन, ये वाली जो है, ये रेड कलर की लाइन जो है, ये अगर इसके बिल्कुल बराबर होती तो इसका मतलब था कि अमेजोन को भी बाय बॉक्स मिलता। लेकिन अब अमेजोन की प्राइस ऊपर है, बाय बॉक्स की प्राइस नीचे है, तो इसका मतलब बाय बॉक्स अमेजोन को नहीं मिल रहा। लेकिन बाकी जो तसल्ली हम डाटा में जाके, बाय बॉक्स स्टैट्स में जाके कर लेते हैं, ये देखें, एक सेलर को सिर्फ बाय बॉक्स 100% मिल रहा है इसमें, इस प्रोडक्ट में एक ही सेलर को 100% बाय बॉक्स मिल रहा है। वो जो सेलर है वो एफबीएम है और उसके रिव्यूज देखें कितने हैं, 88,207 है, ओके। उसके रिव्यूज इतने ज्यादा हैं कि उसको बाय बॉक्स सिर्फ मिल रहा है, उसकी प्राइस सबसे कम है, उसके रिव्यू सबसे ज्यादा है, उसके पास स्टॉक भी अवेलेबल है। क्लियर, ये है 30 डेज का स्टैट, के स्टैट्स। 90 डेज के स्टैट क्या कहते हैं? 90 डेज पे मैंने क्लिक किया, 90 डेज में एक और सेलर था जिसका 7,000 फीडबैक थे और वैल्यू ट्रेडर्स के नाम से था, उसको बाय बॉक्स 26% मिला, ठीक है। वो क्योंकि एफबीए था इसलिए उसको ज्यादा प्राइस पे भी बाय बॉक्स मिलता रहा, ठीक है। लेकिन जो एफबीएम है उसको कम प्राइस पे बाय बॉक्स मिल रहा है। क्लियर, लेकिन बाय बॉक्स मिलने के जो फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से बाय बॉक्स मिलता है ज्यादा सेलर्स को? पहला फीडबैक है, जिसके सबसे ज्यादा फीडबैक्स होंगे उसको बाय बॉक्स मिलेगा, जिसके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा होगा उसको, और जिसकी प्राइस कम होगी उसको, और जिसके जो एफबीए होगा, यानी जिस, अगर फर्ज करें एक लिस्ट में, अब यहाँ पे अगर एफबीए की प्राइस से कम होती एफबीएम से और उसके फीडबैक्स भी ज्यादा होते और वो एफबीए भी होता, तो फिर एफबीए को बाय बॉक्स से ज्यादा मिलता। यानी अमेजोन हमेशा एफबीए को प्रेफर करता है। लेकिन जब दूसरे फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे फर्ज करें यहाँ पे एक दूसरा जो सेलर है क्विक ड्रा स्टेशनरी, उसके फीडबैक्स ही बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो गए, और उसने प्राइस भी कम कर दी, तो उसको सबसे ज्यादा बाय बॉक्स मिलना शुरू हो गया। अंडरस्टैंड? बाय बॉक्स की विथ को समझ समझ आया कुछ? अब जब आप बार बार बहुत सारी और प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। सर, एक बात और क्लियर कर दें। जी अभी आपने बोला कि बैक ग्राफ में बोला था कि अमेज़न के पास बाय बॉक्स नहीं है।
हाँ जी। तो अगर मैं एफबीए हूँ तो फिर मुझे बाय बॉक्स कैसे मिलेगा अगर अमेज़न के पास नहीं है तो? अगर मैं एफबीए हूँ और हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, बात ये बात ध्यान में रखनी है। हर प्रोडक्ट में अलग ही चीज होती है, यानी जैसे ये प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट में अगर आप एज ए न्यू सेलर जाएंगे तो आपको बिल्कुल बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 88,000 फीडबैक वाला एक सेलर बैठा है, हमारा कंपटीशन है इसके साथ। ठीक है, हम एक जीरो फीडबैक के साथ जब इसमें एफबीए भी जाएंगे तो हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस 7.96 है और हम यहाँ पे प्राइस ही 5 रख दें। जब प्राइस 5 रखेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, क्योंकि इस इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, मैंने यहाँ यहाँ पे कहा था आपको, ये देखें, मैंने यहाँ पे कहा था कि बाय बॉक्स अमेजोन को कब मिल रहा था, जब अमेजोन की प्राइस 7.99 थी। यहाँ तक भी अमेजोन को बाय बॉक्स मिलता रहा, ये देखें 8.99 पर भी बाय बॉक्स मिलता रहा। लेकिन जैसे ही अमेजोन ने प्राइस 9.99 कर दी तो बाय बॉक्स मिलना अमेजोन को बंद हो गया। ये देख लें आप, पिछले 90 डेज में अमेजोन को 40% बाय बॉक्स मिला, लेकिन वो किस प्राइस पे मिला, 8.61 पे, यानी ये एवरेज प्राइस है जिसपे उसको मिला। और अमेजोन को 45 दिन पहले बाय बॉक्स मिला था इस लिस्ट पे, ये देखें लास्ट वन, 45 दिन पहले। इस सेलर को 55 दिन पहले, इस सेलर को 60 डेज पहले मिला था, इस सेलर को जस्ट 9 मिला है, यानी इस सेलर के पास अभी भी बाय बॉक्स है क्विक के पास। ये देखें, क्विक स्टेशनरी यूके। हाँ जी, अब कुछ क्लियर हुआ मजीद? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? बाय बॉक्स रोटेशन एफबीए एंड एफपीएम क्लियर है आपको? हाँ जी, समन सलीम बेटा आपको भी क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप माइक ऑफ कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सर ये कल आपने एक बताया था कि जो बाय बॉक्स विन करेगा तो जो सेल होगी उसी की होगी। बिल्कुल ऐसी है। सर जैसे इसकी देखें, समझ नहीं आई। जैसे देखें, इस प्रोडक्ट में 8 सेलर्स हैं टोटल। ठीक है, जी। मैं बताता हूँ आपको। इस प्रोडक्ट में एक ये सेलर है शॉप इन। ठीक है, इसमें मिस सनशाइन है, इसमें वैल्यू ट्रेडर्स है। ठीक है, इसमें अमेजोन खुद है, इसमें डायमेंटी क्राफ्ट्स है। ठीक है, इसमें लोकल आर्ट शॉप भी है, इसमें क्राफ्टी आर्ट्स भी है। लेकिन आपने देखा कि इनमें से कोई भी सेलर बाय बॉक्स में नहीं है, सिवाय 3 सेलर्स के। वो कौन कौन से हैं? वो क्विक है, वैल्यू ट्रेडर है, और जाया लिंक्स है, और अमेजोन है। अब इसका मतलब है कि बाकियों की इन्वेंट्री वैसी की वैसी पड़ी रही। वो यहाँ पे जब बाय बॉक्स में जब वो आए नहीं, तो बायर ने क्या करना होता है, बायर यहाँ पे आता है, जैसे फर्ज करें उसने एक प्रोडक्ट, ये रॉयल एसेंशियल पेंट के नाम से सर्च किया, उसके पास सामने ये प्रोडक्ट आ गई, उसने ये ओपन की प्रोडक्ट और उसने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो सेल क्विक ड्रा स्टेशनरी यूके की होगी, इस सेलर की सेल होगी। ये होलसेल में ऐसे ही होता है कि बाकी जो 7 सेलर हैं उनकी सेल नहीं हो रही, जिसका नाम बाय बॉक्स में है उसी की सेल हो रही है। समझ आइए कि नहीं? जी सर। ठीक है, सेल रैंक का बता दें ग्राफ में। हाँ जी, नसीबा बेटा मैं सेल रैंक का बता देता हूँ। चले, ये बाय बॉक्स आई थिंक क्लियर होगा। इसको जैसे आपको कीपा मिलेगा तो आप मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, मजीद प्रोडक्ट्स को ओपन कर करके देख लीजिएगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम दोबारा से भी इसको देख लेंगे। अब सेल रैंक का दूसरा ग्राफ है, ये देखें। इस प्रोडक्ट में होम एंड किचन की ये प्रोडक्ट है और पेंट है, और होम एंड किचन इसकी मेन कैटेगरी है और पेंट इसकी सब कैटेगरी है। ठीक है, ये देखें ना, साथ सब कैटेगरी लिखा आ रहा है, ये एक ट्री सा बना हुआ है। अब इस प्रोडक्ट का सेल रैंक 55,370 था कब, दिसंबर को। फिर इसका थोड़ा सा और मजीद ऊपर चला गया, बढ़ गया। अब इस टाइम इसका 77,000 है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की अगर हमने सेल चेक करनी हो तो हम हीलियम 10 पे एक्सरे चलाएंगे, इसी प्रोडक्ट के डिटेल पेज को ओपन करके फिर हम हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और एक्सरे पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक्सरे जो है वो रन होना शुरू हो गया है। हमें ये इस प्रोडक्ट की सेल शो करवा देगा, मंथली सेल। इस प्रोडक्ट की मंथली सेल 99 है। कितनी है? 99। एक महीने में इसके एवरेज 99 यूनिट्स सेल होते हैं। और अगर किसी के पास 100% बाय बॉक्स है तो उसी के ही सारे के सारे यूनिट सेल हुए, उसी सेलर के। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक न्यू सेलर है, जीरो फीडबैक है उसका, तो वो क्या हमें उस पे कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी चाहिए? क्या इस तरह की प्रोडक्ट हम उस पे लगाएंगे? नहीं, हम प्रोडक्ट हंटिंग में यही सीखेंगे कि हमने कौन से सेलर के लिए किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है। ठीक है, अगर हम न्यू सेलर पे के साथ जा रहे हैं
तो न्यू सेलर के लिए हमें ऐसी प्रोडक्ट्स हंट करनी पड़ेंगी जिन पे यहाँ पे बाय बॉक्स में जीरो वाले सेलर्स को भी बाय बॉक्स पहले से मिल रहा हो। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा टैब। डाटा टैब में हमने पहले से ही हम देख चुके हैं। डाटा टैब में ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पहले देख चुके हैं। ऑफर्स एंड डिटेल्स रहती हैं। डिटेल्स आज हम देख लेते हैं। डिटेल्स में प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा होता है, सेल्स रैंक, रिव्यूज कितने हैं इस प्रोडक्ट पे। ये जो रिव्यूज और रेटिंग्स होती हैं ये प्रोडक्ट की रेटिंग होती है, ये सेलर की नहीं है। सेलर इस प्रोडक्ट पे जितने भी सेल कर रहे हैं उनकी अलग-अलग फीडबैक्स हैं। ये इस प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये देखें 273 यानी 200 सॉरी 263 जितने इस पे रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट पे टोटल। ठीक है। और डाटा टैब में प्रोडक्ट डिटेल में बाकी भी सब कुछ शो हो रहा होता है कि एफबीए की पिक पैक की फीस कितनी है और लोएस्ट एफबीएम सेलर कौन सा है, इसमें एफबीएम सेलर कौन सा है, इसमें बाय बॉक्स सेलर कौन सा है, इसमें लोएस्ट एफबीए सेलर कौन सा है। ठीक है। ये लोएस्ट से मुराद है कि सबसे कम प्राइस किस किस की है। ठीक है। और कैटेगरी, रूट कैटेगरी इसकी होम एंड किचन है, सब कैटेगरी इसकी पेंट है, ट्री में इसके ये आता है कि होम एंड किचन, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग। ठीक है। ऐसा इस प्रोडक्ट का ये है, इस प्रोडक्ट का ईएन नंबर है, ये 3 ईएन नंबर है इसके। ठीक है। और इस प्रोडक्ट का यूपीसी नंबर ये है 3। ठीक है। ये जो ईएन या यूपीसी नंबर्स हैं इनसे हमें ये हम मैच करते हैं। जब हम किसी ये वाली सेम प्रोडक्ट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो वो भी हमें इस प्रोडक्ट का ईएन नंबर देगा। तो वो ईएन नंबर हम इस ईएन नंबर से मैच करेंगे तब पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ये वो सेम प्रोडक्ट है। ठीक है। क्लियर? उसके बाद पार्ट नंबर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही, यानी ये पहले से ही हम जब ये इस ब्रांड ने लिस्टिंग की होगी तब उसने लिखा। उसके बाद सो ऑन, कुछ मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड एंड सो ऑन, कुछ इन्फॉर्मेशन और हाइट, डायमेंशन, वेट, क्वांटिटी, डायमेंशन और वेट एलबीज में लिखा आता है। इस साइड पे इस प्रोडक्ट का 30 डेज का बीएसआर, फिर 60 डेज का, फिर करंट एंड 90 डेज का बीएसआर, 180 डेज का बीएसआर एंड लास्ट 30 डेज में सेल है कितना ड्रॉप हुआ 5, 90 डेज में कितना, यानी कितना कम हुआ। ठीक है। और इसी तरह बाय बॉक्स की प्राइसेस कितनी है, करंट कितनी है, 90 डेज में कितनी, सो ऑन। ये कुछ डाटा इसी हवाले से लिखा हुआ होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद है ऑफर्स। डाटा टैब में ऑफर्स हैं। ऑफर्स में यहाँ पे वो सारे सेलर्स, ऑफर्स का मतलब सेलर्स हैं, वो सारे सेलर्स शो हो रहे होते हैं जो इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये देखें। और उन सेलर्स का स्टॉक भी शो होता है, उन सेलर का स्टॉक भी शो होता है, ये देखें स्टॉक हिस्ट्री है कि ये वाला जो सेलर है फॉर एग्जांपल कि ये जो शॉप इन है इसने, इसके पास 3 इन स्टॉक आइटम थे इस प्रोडक्ट के, फिर एक रह गया यानी 2 सेल हो गए। इसके पास 3 थे, इसके पास भी एक रह गया, इसके पास 12 थे और अभी तक 12 है, यानी कोई भी सेल नहीं हुआ। इसके पास कितने थे, 12 थे और अभी भी 12 है, कोई भी सेल नहीं हुआ। इसके पास 29 थे और अब 9 है, यानी 20 सेल हो गए। इसके पास 175 थे और अब कितने हैं जी, क्विक वाले के पास 39 है, यानी इसके काफी सेल हुए हैं। और अमेजोन के पास 1000 थे। और अमेजोन पे जितने भी यूनिट्स पड़े हों हमें नहीं पता होता, अमेजोन के अपने ही होते हैं, अमेजोन शो नहीं करवाता। अमेजोन के पास 1000 से ज्यादा की इन्वेंट्री पड़ी होती है, यानी अमेजोन जिस प्रोडक्ट में हो और उसके बाय बॉक्स भी मिल रहा हो, जितने भी कोई 70 80 60% ज्यादातर बाय बॉक्स मिल रहा होता है, उस प्रोडक्ट के साथ भी हम नहीं जाते, यानी उस प्रोडक्ट को भी हम एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमारे लिए फाइनल नहीं करते। ठीक है जी। तो ये डाटा टैब होगी, रेटिंग्स, रिव्यू एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बाय बॉक्स रोटेशन वैसे हमने देख ली है, रेटिंग्स एंड रिव्यू एंड पास्ट एंड करंट ऑफर्स एंड एवरेज प्राइस इस ऑन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स कल इंशाल्लाह देख लेंगे, नेक्स्ट सेशन में।